वेदा और अर्जुन एक लकी कपल है। लकी इसलिए क्योंकि उन दोनों के माता पिता उनकी लव मैरिज करवाने के लिए मान गए थे। पिछले 3 महीने से चैटिंग और डेटिंग करने के बाद फाइनली वेदा और अर्जुन ने शादी करने का फैसला कर लिया। उसी सिलसिले में अर्जुन अपने माता पिता के साथ वेदा का हाथ मांगने उसके घर आया। घर पर दोनों के माता पिता अपनी अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए थे, तो वही दूसरी तरफ अर्जुन वेदा को देखकर शर्माने में, वेदा भी चाय नाश्ता लगाने की अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगी हुई थी। तभी एंट्री होती है वेदा की दादी की। दादी ने आते ही सामने पड़े समोसे को उठाया और उसे चखते ही मुंह बना लिया। समोसे के उस बकवास टेस्ट के पीछे का जब दादी ने कारण पूछा तो वेदा ने बताया कि उसने समोसे में आलू की जगह शकरकंद भरा था, क्योंकि शकरकंद बहुत ही हेल्दी होता है। दादी ने कहा कि जो चीज खाने में ही अच्छी ना लगे वो भला सेहत के लिए कैसे अच्छी हो सकती है। खैर, सभी लोग शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी दादी ने वेदा और अर्जुन से पूछा कि क्या उन दोनों ने आपस में वो सब कर लिया है। दादी के इस सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने शर्म के मारे चुप्पी साध ली। दादी ने आगे कहा कि जब हम एक 2 व्हीलर भी लेने जाते हैं तब सबसे पहले उसका टेस्ट ड्राइव जरूर लेते हैं। यहाँ तो बात वेदा के आने वाले भविष्य की थी, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि वो एक बार ये चेक कर ले कि अर्जुन के साथ वो कॉम्पेटिबल हो भी पाएगी या नहीं। अब यहाँ इनडायरेक्टली ही सही, पर दादी ने इस बात को छेड़कर अर्जुन की मर्दानगी पर सवाल उठाया था, जिससे अर्जुन के माता पिता थोड़े ऑफेंड हो गए। हालांकि अर्जुन पुराने ख्यालात वाला आदमी नहीं था। उसने दादी की बात को काफी लाइटली लिया और वेदा के साथ बाहर बेलकनी में जाकर खूब हंसने लगा। रात में जब दादी सोने की नकली एक्टिंग कर रही थी तब वेदा उनसे मिलने उनके पास आई। दरअसल दादी के दवाई खाने का समय हो गया था। वेदा ने दवाई निकालने के लिए जब ड्रॉअर खोला तो उसमें उसे एंजॉय ब्रांड का एक बैलून का पैकेट मिला। दादी ने बताया कि वेदा के दादा उस रात मस्ती करने के मूड में थे, इसलिए वो पैकेट लेकर आए थे। हालांकि मस्ती करने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से वो बिना मस्ती किए ही चल बसे। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि दादी की बकबक सुनकर ही उन्हें दौरा पड़ा होगा। डैम श्योर। जो भी हो, वैसे दादी की तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो दादाजी के साथ कंपेटेबल हो भी पाएगी या नहीं। ये बात वेदा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तब दादी ने वेदा को बताया कि उनकी अरेंज मैरिज तो सिर्फ अरेंज करवाने वालों के लिए हुई थी, क्योंकि शादी से पहले दादी दादाजी के साथ नदी के किनारे तो कभी गन्ने के खेत में और तो और कभी कभी रेलवे यार्ड में पड़ी खाली बोगियों में भी कंपेटिबिलिटी चेक करने जाया करती थी। अब की बात और है, आजकल तो हर जगह ओयो का चलन है। आज के जमाने में वो बात नहीं रही जो दादी के जमाने में थी। उस जमाने में एक डर था, एक रोमांच था, अपना एक अलग ही मजा था। सर पे कफन बांध के लैला मजनू एक दूसरे से मिलने आया करते थे, और आज ओयो पहुंचते ही पैंट खोलो और दनादन शुरू हो जाओ। नो रोमांस, नथिंग, नथिंग एट ऑल। दादी के मुंह से यह सब सुनकर वेदा का तो शर्म के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो उसी वक्त उठकर वहां से चली गई। अगले दिन वेदा के माता पिता ने किसी तरह अर्जुन के माता पिता को शादी के लिए फिर से मना ही लिया। अगले महीने के 28 तारीख को मुहूर्त निकला। वेदा के पापा ने जब यह खुशखबरी वेदा की दादी को दी तो दादी ने उसी वक्त शादी में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल दादी चाहती थी कि वेदा पहले अर्जुन के साथ कंपेटिबिलिटी चेक कर ले। इस पर वेदा के पापा भड़क गए और कहा कि क्या अब उनकी बेटी हर पराये मर्द के साथ अपनी कंपेटिबिलिटी चेक करती फिरे। एक सुबह वेदा घर लौटी। दादी के पूछने पर उसने बताया कि वो अर्जुन के साथ कंपेटिबिलिटी चेक करने ओयो गई थी। दादी ने ना बाएं देखा ना दाएं, सीधे मुंह खोलकर ओयो में हुए एक्शन सीन्स के बारे में वेदा से पूछने लगी। वेदा ने बताया कि वो अर्जुन के साथ बहुत खुश है, पर दादी ने और गहराई में जाते हुए एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या ज्वालामुखी में से लावा बाहर निकला था। अरे यार, ये दादी कितनी अश्लील है। दादी के इस सवाल को सुनकर पक्का वेदा ने भी यही सोचा होगा। खैर, उसने बताया कि अर्जुन का ज्वालामुखी पहले फूट गया, जिसके बाद अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था। भले ही वेदा को अर्जुन से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी, पर उसके लिए अर्जुन का परफॉर्मेंस काफी था। हर बार ज्वालामुखी को फूटना ही पड़े उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं था। हालांकि दादी ने आग में घी डालना जारी रखा और कहा कि वेदा के दादाजी सबसे पहले दादी को संतुष्ट करते थे, उसके बाद ही वो अपनी संतुष्टि के बारे में सोचते थे। अपनी अश्लील दादी के भड़काऊ भाषण को सुनकर वेदा को भी एक पल के लिए अर्जुन के छोटे चेतन पर डाउट होने लगा। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो अगले दिन अर्जुन के साथ ताज होटल के कमरा नंबर 420 में गई। अर्जुन के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से वेदा का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया। वही खुशखबरी देने वेदा अर्जुन को साथ लिए अपनी दादी के पास आई और उन्हें सारी मनोहर कहानी विस्तार से सुनाने लगी। दादी को भी वेदा और अर्जुन की कहानी सुनने में मजा आ रहा था। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि दादी जब इस उम्र में ऐसी है तो अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने कितने घर जलाए होंगे। खैर, जो भी हो,
दादी ने अब इस रिश्ते के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। देखते ही देखते वेदा और अर्जुन शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। रात होते ही जब दोनों आगे का कार्यक्रम करने कमरे में पहुंचे तो सामने उन्हें गुलाब के फूलों से सजा दादी का बेड दिखा। दरअसल दादी चाहती थी कि वेदा और अर्जुन अपना हनीमून उनके बेड पर ही मनाए। उन्होंने खुद ही अपने हाथों से उस बेड और कमरे को सजाया भी था। इस मामले में तो दादी प्रो निकली। वाह दादी वाह। खैर मुझे क्या,